Everyone, welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. This is another session for VMware vSphere 8.0. रिसेंटली हमने एक नई प्लेलिस्ट ऐड की है. आई नो थोड़ा सा गैप हो गया इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करने में, बट आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एटलीस्ट वन वीडियो ऑन डेली बेसिस ताकि आप आसानी से विद इन मंथ इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकें, राइट? अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियसली हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था अबाउट नेटवर्किंग. आई एम टॉकिंग अबाउट द vSphere नेटवर्किंग, क्योंकि vCenter सर्विसेज को अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है. तो पहले ESXi के अंदर जो भी फीचर्स हैं लाइक नेटवर्किंग, डोमेन एडिंग, स्टोरेज मैनेज करना, शेयर स्टोरेज को कॉन्फ़िगर करना, ये सभी पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं vSphere 8.0 के बारे में, और उसके बाद फिर हम प्रोसीड करेंगे vCenter सर्विसेज के. सो चलिए मूव करते हैं. और उसके पहले अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो टीच मी क्लाउड की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए. चलिए अभी हम आ गए हैं, आप GUI देख रहे हैं. दिस इज आवर ESXi 8.0 VMware vSphere 8.0. ये जो वर्जन है आपका 8.0 का है, राइट? अगर हम बात करें अपने यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी आपको आई थिंक केवल VMware की बात करें तो 100+ वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं. 48 वीडियोस है ESXi 6.5 की, एंड अप टू 20 वीडियो है ESXi 6.7 की, और लगभग 40 वीडियोस के आसपास, 40 वीडियो के आसपास आपको 7.0 की मिल जाएगी. और 10 वीडियो हमारे पास ये है. 8 to 10 वीडियोस आर अवेलेबल ऑन बेसिस ऑफ 8.0. तो पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट की है, बहुत सारे नए फीचर इन्होंने ऐड किए हैं इसमें. तो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम VMware एडमिन एज रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने आप को, सो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी शुड नो अबाउट द न्यू फीचर, आर लेटेस्ट ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल इन VMware ESXi 8.0. थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं. आई नो पहले भी हमने डिस्कस कर चुके हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, बट अभी थोड़ा सा और डिस्कस करने वाले हैं. दिस इज होस्ट, एंड इन द होस्ट पैनल वी आर एबल टू फाइंड द CPU ऑप्टिमाइजेशन, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, एंड अबाउट द स्टोरेज. रैम कितना कंज्यूम हो रहा है आपका, CPU का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, और आपने कितना ही स्टोरेज इस्तेमाल किया है, इन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं. वर्चुअल मशीन पे क्लिक करते हैं. इन द वर्चुअल मशीन 2 VM यहाँ पे अवेलेबल है. क्लोन एक बना है सर्वर 2012, और विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यहाँ पे एक इंस्टॉल कर रखा है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टर्न ऑन इट. इसको पावर ऑन कर लेते हैं. अपना विंडोज सर्वर 2016 या 2012 जो भी हमने इंस्टॉल किया है उसको हम पावर ऑन कर लेते हैं. एंड लेट्स ट्राई टू चेक कि क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं हमें इस वर्चुअल मशीन के अंदर. ठीक है. एजेंडा हम लोगों का है नेटवर्क को संभालना, मीन्स नेटवर्किंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं तो हम उसमें मूव करेंगे, बट यू शुड नो अबाउट हाउ वी कैन मैनेज द वर्चुअल मशीन एज वेल. तो अभी हमने इस वर्चुअल मशीन को टर्न ऑन कर दिया है. लुक की बात करें तो यू नो दैट इट्स रियली यूनिक. मीन्स अगर हम प्रीवियस ESXi 7.0 या ESXi 6.5 की बात करें और इसके लुक की बात करें तो ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है. मीन्स जो इफेक्ट पड़ता है, मीन्स आँखों की अगर हम इफेक्ट की बात करें तो बहुत ही लाइट कलर इन्होंने बैकग्राउंड में यूज़ किया है. सो मीन्स आप देर तक इस पर काम कर सकते हैं, देर तक इस पर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट नेटवर्किंग. पहले नेटवर्किंग पे चलते हैं. Like as another service, like as another ESXi, like 6.5 या 6.7 या 7.0, उसी तरीके से 8.0 में भी अपने पास मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं नेटवर्किंग के. पोर्ट ग्रुप, वर्चुअल स्विच, फिजिकल NIC, VM कर्नल, TCP/IP स्टैक, एंड फायरवॉल. अभी हम बात करते हैं पोर्ट ग्रुप के बारे में. तो पोर्ट ग्रुप बेसिकली क्या है? पोर्ट ग्रुप वर्क जस्ट लाइक अ VLAN. जैसे आप अपने नॉर्मल बेसिक स्विच में, फिजिकल स्विच में VLAN कॉन्फ़िगर करते हैं, वैसे ही आप अपने VMware के स्टैंडर्ड स्विच का इस्तेमाल करके VLAN इस्टेब्लिश कर सकते हैं. थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट वर्क, ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली क्या होता है इस पर्टिकुलर केस इस पर्टिकुलर सेटअप के अंदर. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट VMware vSphere 8.0. ठीक है ना? vSphere 8.0 के बारे में बात कर रहे हैं. और ये अपने पास ESXi होस्ट है जो हमने इंस्टॉल किया है. दिस इज ESXi होस्ट 8.0.
और इसकी आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर कर रखी है 192.168.1.12 और वी आर एबल टू एक्सेस द GUI और बेसिकली आर एजेंडा टू कॉन्फ़िगर स्टैंडर्ड स्विच। हम इसको क्या करने वाले, जो स्टैंडर्ड स्विच हमें इसमें दिखाई पड़ती है उस स्टैंडर्ड स्विच को मैनेज और कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, सो स्टैंडर्ड स्विच के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। वर्चुअल स्विच के अंदर, स्टैंडर्ड स्विच के अंदर आपके पास पोर्ट ग्रुप का ऑप्शन है, फिजिकल एनआईसी है, VM NIC कार्ड है, TCP/IP स्टैक है एंड फायरवॉल है। तो इसमें हम पहले बात करते हैं पोर्ट ग्रुप के बारे में। इसी पार्ट में आपको देखने को मिलेगा VM कर्नल का पार्ट। सेम ऑप्शन में आप देखने को मिलेगा हमें फिजिकल एनआईसी। डेफिनेटली विदाउट फिजिकल एनआईसी वी आर अनेबल टू परफॉर्म एनी टास्क। और यहीं पे हम देखेंगे वर्चुअल स्विचेस, फिलहाल वर्चुअल स्विच की प्रॉपर्टीज पे। सो लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट ग्रुप कि ये पोर्ट ग्रुप काम कैसे करता है। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको कंपेयर कर लेते हैं फिजिकल स्विच से ताकि आप पोर्ट ग्रुप को आसानी से समझ सकें। मान लीजिए ये आपके पास फिजिकल स्विच है और इस फिजिकल स्विच में नंबर ऑफ फिजिकल पोर्ट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 12 पोर्ट्स आर अवेलेबल। ठीक है, इस पूरे स्विच में जो नंबर ऑफ पोर्ट्स है वो 12 है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब ये जो 12 पोर्ट हैं आप इनको सेग्रीगेट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो 6 पोर्ट है ये HR के लिए एप्लीकेबल हो और ये जो लास्ट के 6 पोर्ट हैं इसको हम सेल्स के लिए देना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जो इंस्टेंसेस, जो कंप्यूटर आपके HR डिपार्टमेंट के होंगे, ठीक है, मान लीजिए ये 6 मशीनें आपने ऐड कर दी HR पोर्ट ग्रुप से और यहाँ पे हमने 6 मशीनें अटैच कर दी, 6 कंप्यूटर अटैच कर दिए अपने सेल्स डिपार्टमेंट से, लाइक दिस। अब स्विच एक ही है, आप जो स्विच है वो फिजिकली एक ही है, बट आपने क्या किया, आप नहीं चाहते कि HR की मशीनें सेल्स डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करें या सेल्स की मशीनें HR डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करें। तो उसके लिए क्या आएगा, फिर आप तैयार करेंगे VLAN 1 और दूसरा क्या तैयार करेंगे VLAN 2। हमें क्या करना है, 2 तरीके के VLAN इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, एक VLAN HR के लिए, एक VLAN सेल्स के लिए। अब इस VLAN के अंदर जो मशीनें हैं और VLAN 2 के अंदर जो मशीनें हैं आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगी। मतलब आपने वर्चुअली क्या किया, इस फिजिकल स्विच को डिवाइड कर दिया। एज इट इज स्टैंडर्ड स्विच के अंदर जो पोर्ट्स होते हैं ना वो लगभग 4048 के आसपास होते हैं। ये नंबर ऑफ पोर्ट्स मान लीजिए आप, ठीक है, ये आपके पास नंबर ऑफ लॉजिकल पोर्ट्स अवेलेबल है। बाय डिफॉल्ट आप जितनी भी मशीनें ऐड करोगे वो सभी मशीनें आपस में कम्युनिकेट करेंगी, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि हमारे जो है जितने भी वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करें वो आपस में कम्युनिकेट करें। HR डिपार्टमेंट की मशीनें सिर्फ HR के कंप्यूटर से कम्युनिकेट करें, सेल्स डिपार्टमेंट की मशीनें सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करें। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, यू नीड टू क्रिएट अ पोर्ट ग्रुप। एक HR पोर्ट ग्रुप आपने बना दिया, दूसरा सेल्स पोर्ट ग्रुप बना दिया। अभी हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि कैसे इसका टास्क होगा। अब ये जो पोर्ट ग्रुप आपने क्रिएट किया, जिस तरीके से फिजिकल स्विच के ऊपर आपने डिवाइडेशन किया, एज इट इज आप वर्चुअल स्विच के अंदर भी डिवाइड करने का काम कर रहे हैं, राइट। सो इस केस में जो इंस्टेंसेस, जो वर्चुअल मशीन आप सेल्स में क्रिएट करेंगे और जो HR डिपार्टमेंट में आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे क्योंकि आपने इसको डिवाइड कर दिया। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ ताकि आसानी से इस चीज़ों को समझा जा सके। पोर्ट ग्रुप पे अभी डिफ़ॉल्ट है, कोई भी पोर्ट ग्रुप हमने नहीं तैयार किया। ये VM कर्नल है, ये मैनेजमेंट नेटवर्क है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ESXi इंस्टॉल करते हैं ना तभी के तभी आ जाता है। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ऐड पोर्ट ग्रुप और यहाँ पे ये पूछ रहा है नाम दे दीजिए आप। नाम हमने यहाँ पे HR दे दिया। VLAN ID देना इंपॉर्टेंट है तो हम इसको 4 VLAN ID 4 दे देते हैं। स्विच कौन सी है, अपने पास अभी एक ही स्विच है तो स्विच 0 को हम जाते हैं। और सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं सिक्योरिटी का। प्रॉमिस्कस मोड है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। मैक एड्रेस चेंजेस है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। एंड फोर्स ट्रांसमिट है, अगेन एक्सेप्ट या रिजेक्ट। अनफॉर्चुनेटली सब में इनहेरिट फ्रॉम स्विच। द मीनिंग ऑफ इनहेरिट फ्रॉम स्विच का मतलब ये है कि जो सेटिंग इस टाइम पे अपने स्विच की प्रॉपर्टीज़ पे आपने की है उसी का इम्पैक्ट इस पे पड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पोर्ट ग्रुप में यानी VLAN में
अलग से सेटिंग रखना, तो आप अपने हिसाब से इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, इसको रिजेक्ट कर सकते हो, या फिर आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको मीनिंग आनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। प्रोमिस्कुअस मोड अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या होगा, मैक एड्रेस चेंजेस एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या होगा, या फोर्स ट्रांसमिट हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रोमिस्कुअस मोड क्या होता है? प्रोमिस्कुअस मोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अगर आपके पास बेस मशीन है, मीन्स फिजिकल मशीन है और वर्चुअल मशीन है, आप डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एक दूसरे से साथ, फिजिकल मशीन से वर्चुअल मशीन में, वर्चुअल मशीन से फिजिकल मशीन में। कोई सॉफ्टवेयर भेजना है, कोई डेटा भेजा है, कोई फाइल भेजना है, कोई स्टोरेज भेजना है, कुछ भी आपको कम्युनिकेशन करके ट्रांसफ़र करना है एक दूसरे के साथ। अगर ये एक्सेप्ट है तो यू कैन डू दैट, अगर ये रिजेक्ट कर दिया आपने तो यू आर अनेबल टू ट्रांसफ़र द डेटा बिटवीन फिजिकल मशीन टू वर्चुअल मशीन। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा सेटअप बनाना चाहते हैं। मैक एड्रेस चेंजेस का मतलब ये होता है कि मैक एड्रेस चेंजेस बेसिकली आप जब भी वर्चुअल मशीन का क्लोन या टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं, राइट, जब आप क्लोनिंग या टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, अगर आपने इसको एक्सेप्ट किया है तो यू आर एबल टू चेंज द मैक एड्रेस ऑफ आवर क्लोन मशीन, या टेम्पलेट के थ्रू जो भी हम बनाएंगे उसको हम चेंजेस कर सकते हैं। फोर्स ट्रांसमिट अगर आपने रिजेक्ट किया तो यू आर अनेबल टू मेक एनी चेंजेस विद योर मैक एड्रेस। फोर्स ट्रांसमिट की बात करें तो फोर्स ट्रांसमिट कैन हेल्प अस टू provide us option. It is basically responsible to मैनेज द ट्रैफिक। जो आपका ट्रैफिक है, बाहर से मशीनें जो आपको डाटा ट्रांसफ़र कर रही हैं, या आपकी मशीन से तो जो बाहर कम्युनिकेशन हो रहा है, उनको अगर इस्टेब्लिश करना है, उनको अगर आप स्मूथ तरीके से रन करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको पैरेलली एक्सेप्ट करना है डेटा को, मीन्स पैरेलली सिग्नल एक्सेप्ट करना है, तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन पोर्ट ग्रुप। अभी हमने एक पोर्ट ग्रुप बनाया विद नेम ऑफ HR। HR की प्रॉपर्टीज पे ओपन करोगे, यू आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन। यहाँ पे एक्शन पे जाओ, एडिट सेटिंग पे जाओ, यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सी, यू कैन मेक अ चेंजेस एनी टाइम। आप कभी भी इसे एडिट मॉडिफाई कर सकते हो अपनी सेटिंग, सिक्योरिटी से रिलेटेड, NIC टीमिंग या ट्रैफिक सेटिंग, कोई भी चेंजेस आप कभी भी कर सकते हैं इफ़ यू लॉग इन योर ESXi थ्रू द रूट, जैसे कि अभी हमने यहाँ से रूट से लॉग इन किया। विल एंड रेडी है। अब अपने पास जो वर्चुअल मशीन्स है ना, आप उस वर्चुअल मशीन को अपने VLAN में टैग कैसे करोगे। ये मशीन है अपने पास, रन कर रही है, सब कुछ क्लियर है। आप इसको उठा करके सेल्स डिपार्टमेंट या HR डिपार्टमेंट पे ले जाना है, तो आप एक्शन पे जाओगे, वर्चुअल मशीन क्लिक करने के बाद एडिट सेटिंग पे जाओगे आप, और एडिट सेटिंग के बाद इट विल प्रोवाइड यू ऑप्शन ईथरनेट। यहाँ पे देखो नेटवर्क अडेप्टर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो HR का ऑप्शन हो जाएगा। HR क्या है? हमारा जो पोर्ट ग्रुप अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया। सेव करेंगे इसको एंड वी सक्सेसफुली कनेक्टेड, और वर्चुअल मशीन सक्सेसफुली कनेक्टेड टू द HR पोर्ट ग्रुप। कैसे आप दिखाते हैं, यहाँ पे नेटवर्किंग पे जाओ और HR में देखो 1 एक्टिव पोर्ट, 1 वर्चुअल मशीन इज अवेलेबल, क्योंकि आपने VM ऐड की। अभी एक वर्चुअल मशीन है, आप जितने भी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इसमें टैग करते जाएंगे, अटैच करते जाएंगे, वो वर्चुअल मशीन्स आपको यहाँ पे हाईलाइट होती जाएगी, शो होती जाएगी। इज दैट ओके? चलिए, ये बेसिक सी नेटवर्किंग की बात हुई। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है VM कर्नल का। VM कर्नल NIC। जब आप रियल इन्वायरमेंट में टास्क परफॉर्म करते हो ना, तो आपको अपने सिस्टम में 2 निक कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। ESXi होस्ट में 2 NIC लगाने की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? एक निक कार्ड जो है वर्चुअल मशीन्स के RDP के लिए ट्रांसफ़र करेगा, और दूसरा NIC जो है वो स्टोरेज मैनेजमेंट, जो शेयर स्टोरेज आपने ISKZ, NFS या जिस भी स्टोरेज का इस्तेमाल करके आपने टास्क परफॉर्म किया है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट, और इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। एक्शन पे जाओ आप, और इसकी एडिट सेटिंग पे जाओगे ना, तो आपको बहुत सारे यूनिक फीचर्स मिलेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज, vMotion, provisioning, fault tolerance, replication, NFC replication। ये मल्टीपल ऑप्शंस आपकी मदद करते हैं टू मैनेज आवर स्टैंडर्ड स्विच। जो आपकी वर्चुअल मशीन है उनमें फॉल्ट टॉलरेंस कॉन्फ़िगर करना, प्रोविजनिंग मतलब स्टोरेज से रिलेटेड मैनेजमेंट करना, या फिर आप vMotion एक मशीन को दूसरी मशीन पे माइग्रेट करने का जो काम करते हैं, अगर ये आपने एक्टिवेट नहीं किया तो आप रियल इन्वायरमेंट में vCenter सर्वर के थ्रू vMotion का टास्क नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। आप फॉल्ट टॉलरेंस बनाना चाहते हैं, बट फॉल्ट टॉलरेंस के लिए यहाँ पे आपने चेक मार्क नहीं किया,
you are unable to perform the fault tolerance task. आईपी एड्रेस सेटिंग है यहाँ पे DHCP एंड स्टैटिक. अगर आप फिक्स आईपी एड्रेस करना चाहते हैं अपने इस ESXi होस्ट के अंदर तो यू कैन डू दैट. यहाँ पे आप आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं. TCP/IP stack अभी ग्रेड आउट है बिकॉज वी डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. IPv4 IPv6 दोनों ऑप्शन है. MTU मैक्सिमम ट्रांजेक्शन यूनिट है. मैनेजमेंट पोर्ट ग्रुप है. आई डोंट वांट टू यूज इट विद अनदर सर्विसेज. So this is basic identification of our ESXi 8.0 और इसमें हमने थोड़ा सा नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट देखा. और भी डिस्कशन होगा बट अगली क्लास में हम बात करेंगे और टॉपिक पे लाइक हाउ टू जॉइन अवर ESXi टू डोमेन कंट्रोलर. फिर vCenter पे जाएंगे और माइग्रेशन वगैरह के टास्क परफॉर्म करेंगे. उम्मीद है कि आज की जो क्लास में हमने डिस्कशन किया वो सब कुछ सही से ही आपको समझ में आ गया होगा. कहीं पे कोई डाउट कहीं पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट करिए, ड्रॉप करिए कमेंट. डेफिनेटली हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे. डन करते हैं आज के लिए. टेक केयर, बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू और डू सब्सक्राइब योर ऑन टीचिंग क्लाउड यूट्यूब चैनल. बाय बाय गाइस.